नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गाइस, इसमें हम नए नए वर्ड्स को देखेंगे, नए नए वोकैब को देखेंगे कि नई नई वोकैब को एक एक वर्ड का हम मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस क्रिएशन कैसे हुआ है, सेंटेंस कैसे बना है, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को हम सीखेंगे बिल्कुल इसमें। और सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, मतलब कोई भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इसको भी हम सीखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसमें रेगुलर बने रहते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका टाइटल जो है, इसका टाइटल का नाम है पिनोकियो। देखिए PINO, CCCHIO, इसको पिनोकियो बोलते हैं। पिनोकियो एक नाम है, पिनोकियो। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। मतलब लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले की बात या काफ़ी समय पहले आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, काफ़ी समय पहले। इसका मतलब होता है लॉन्ग एगो का मतलब काफ़ी समय पहले होता है, काफ़ी समय पहले। इसका नाम है, ये एक नाम है, इसे बोलते हैं, ये जो होता है इसे बोलते हैं जेपेटो, GEPPETO। जेपेटो एक आदमी होता है जो एक क्लॉक मेकर होता है ना। लॉन्ग एगो काफ़ी समय पहले, जेपेटो अ क्लॉक मेकर। जो जेपेटो था, ये जो इंसान था, ये कौन था, एक क्लॉक मेकर था। क्लॉक मेकर होता है घड़ी बनाने वाले, जो घड़ी बनाते हैं या घड़ी सुधारते हैं ना, उसको हम क्लॉक मेकर बोलते हैं। ठीक है, लिव्ड मतलब रहा करता था। इनमिस में आमिस एक, स्मॉल बोलते हैं छोटा। स्मॉल का क्या मतलब होता है, छोटा। विलेज मतलब होता है गांव, एक छोटे से गांव में रहा करता था। ठीक है, काफ़ी समय पहले जेपेटो नाम का एक आदमी था जो एक क्लॉक मेकर था। क्लॉक मेकर बोलते हैं घड़ी बनाने वाला या सुधारने वाले को हम बोलते हैं, बनाने वाला। ठीक है, या सुधारने वाला। तो रहा करता था एक छोटे से गांव में। वन डे, एक दिन, ही मिस उसने, फाउंड माने पाया। फाउंड का क्या मतलब होता है, पाया। एक दिन ही फाउंड अ पीस बोलते टुकड़े को। ही फाउंड अ पीस ऑफ वुड माने होती लकड़ी। एक दिन उसने एक लकड़ी के टुकड़ा मिला, उसे एक दिन पाया, उसे एक दिन लकड़ी का टुकड़ा मिला। एंड कार्व्ड, इसको देखिए इसको हम पढ़ते हैं कार्व्ड, CARVED, इसमें R साइलेंट होता है, इसको हम कार्व्ड पढ़ते हैं। इस कार्व्ड का जो मतलब होता है, ये होता है जैसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं नक्काशीदार करना। नक्काशीदार समझते हैं, मतलब जैसे आपने देखा हो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, लकड़ी का या पत्थर पे जो नक्काशी कुछ लिखते हैं ना, उसको कहते हैं नक्काशी करना। क्या बोलते हैं इसको हम, नक्काशी। वैसे ये एडजेक्टिव है तो इसको हम नक्काशीदार कहते हैं, नक्काशीदार। ठीक है, तो नक्काशीदार। ठीक है, तो ठीक है, वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ पीस ऑफ वुड, एक दिन उसने लकड़ी का टुकड़ा मिला। एंड कार्व्ड अ पपेट आउट ऑफ इट। तो कार्व मतलब उसने उससे कठपुतली बनाई। ठीक है, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था उससे कठपुतली बनाई या उससे निकाली। ही नेम्ड इट, ही मीन्स उसने, नेम्ड बोलते हैं नाम रखना, नेम्ड बोलते हैं नाम रखने को क्या बोलते हैं, नेम्ड। नेम के साथ अगर ED लग जाती है, नेम्ड ये वर्ब होती है, नेम वर्ब होती है जब, तो इसका मतलब होता है नाम रखना। ही मिस उसने, नेम्ड मतलब नाम रखा, इट मिस इसका, इट पिनैक इस है ना, इट किसके लिए यूज़ हुआ है, जो पपिट है। पपिट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, कठपुतली। जो कठपुतली होती है ना, उसको हम पपिट बोलते हैं। ठीक है, तो ही नेम्ड इट पिनोकियो, उस कठपुतली का नाम क्या रखा उसने, पिनोकियो। ठीक है, अब फेरी बोलते हैं परी को। किसको बोलते हैं, परी। जो परी होती है उसको फेरी बोलते हैं। अब फेरी
कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन द पपिट। देखिए कास्ट माने होता है फेंकना, मैजिक माने जादू, स्पेल बोलते हैं बिखेरने को, मैजिक जादू बिखेरना, पपिट मीन्स जो पपिट बोलते हैं कठपुतली पर उन्होंने जादू बिखेरा। जो परी थी, परी ने कठपुतली पर जादू कर दिया। एंड ब्रॉट इट टू लाइफ। देखिए एक ये वर्ड होता है ब्रॉट, ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, और ब्रिंग टू लाइफ का मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू लाइफ का मतलब होता है मतलब किसी में जान फूंकना, किसी को जीवित करना। ब्रॉट इट टू लाइफ का मतलब होता है किसी को जीवित करना। जेपेटो वॉज हैप्पी। जेपेटो जो था, जो आदमी था, वो बहुत खुश था। टू सी देखकर पिनोकियो को कम टू लाइफ, मतलब जेपेटो बहुत खुश था पिनोकियो को अपनी लाइफ में पाकर, जो पिनोकियो था है ना, उसको अपनी लाइफ में पाकर। पिनोकियो ग्रू टू बी वेरी मिस्चीवियस पपिट। देखिए ग्रू बोलते हैं एक तरह से बड़ा होना, ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है और ग्रू सेकंड फॉर्म होती है ग्रो की, तो इसका मतलब होता है बड़ा होना। वेरी माने बहुत, मिस्चीवियस बोलते हैं शरारती को, जो शरारती होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मिस्चीवियस। पपिट कठपुतली। तो जो पिनोकियो नाम का वो लड़का था वो बड़ा शरारती कठपुतली के रूप में बड़ा हुआ। ठीक है। वन डे एक दिन जेपेटो वाज वरीड। जेपेटो जो था वो चिंतित था। वैन माने जब, पिनोकियो डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब पिनोकियो स्कूल से वापस नहीं लौटा। डिड नॉट के साथ फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट होता है ना। तो पिनोकियो जब स्कूल से नहीं लौटा तो जो उसका पिता था जिसका नाम था जेपेटो, वो बड़ा चिंतित हुआ। सो इसलिए ही गॉट ऑन टू। देखिए गॉट ऑन टू बोलते हैं, जो गॉट ऑन टू होता है किसी पर चढ़ने को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चढ़ना। जैसे हम बोले नाव पर चढ़ने को क्या बोलेंगे? गॉट ऑन टू हिज बोट। जैसे कह रहे हैं ना, सो इसलिए ही गॉट ऑन टू हिज बोट। इसका क्या मतलब है पूरे सेंटेंस का? वह अपनी नाव पर, बोट माने होता है नाव, नाव होती है बोट को बोलते हैं नाव, इसलिए मतलब इसलिए वह अपनी नाव पर चढ़ा। टू लुक फॉर पिनोकियो। लुक फॉर बोलते हैं खोजने को, ठीक है, क्योंकि पिनोकियो जो था आया नहीं था, तो इसलिए पिनोकियो को खोजने के लिए वो अपनी बोट पर चढ़ा। सडनली अचानक से अ स्टॉर्म अरोज। स्टॉर्म बोलते हैं तूफान, जो तूफान होता है उसको स्टॉर्म बोलते हैं। अचानक से तूफान, अरोज बोलते हैं उठा। ये अराइज की सेकंड फॉर्म होती है, अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज। अचानक से तूफान उठा। जेपेटो फैल इनटू द वाटर। देखिए फैल इनटू का मतलब होता है गिरना। क्या मतलब होता है इसका? गिरना। गिरने को हम क्या बोलते हैं? फैल इनटू, है ना। जेपेटो जो था उसका पिता, वो पानी में गिर गया। एंड और अ ह्यूज, ह्यूज माने होता है बड़ा, विशाल। क्या मतलब होता है इसका? बड़ा। एक बड़ी मछली, व्हेल, इसे बोलते हैं व्हेल, है ना। तो एंड अ ह्यूज व्हेल स्वैलोड हिम। स्वैलो का मतलब होता है निगलना, ठीक है। तो एक बड़ी सी व्हेल, व्हेल बोलते हैं WHALE, व्हेल होती है बड़ी मछली जो होती है। तो एक बड़ी सी मछली ने, स्वैलोड बोलते हैं निगलने को, हिम मिस उसे, बड़ी सी मछली ने उसको निगल लिया। वैन माने जब, पिनोकियो फाइनली रिटर्न्ड होम, जब पिनोकियो जो था उसका लड़का वापस आया। ही मिस उसने, लर्न माने, देखिए लर्न की LEARN, ये एक वर्ड होता है लर्न, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है। तो लर्न माने होता है पता चला। देन ही लर्नड दैट, उसको पता चला कि जेपेटो हैड गॉन टू सी, कि जेपेटो जो है समुद्र पर गया है ना। हैड गॉन टू सी का मतलब समुद्र पर गया है। टू लुक फॉर मतलब खोजने के लिए, हिम मिस उसे, कि जो उसका पिता है वो उसे समुद्र पर खोजने के लिए गया है। वेन माने जब,
पिनोकियो सा दैट, जब पिनोकियो ने देखा, जो उसका लड़का था उसने देखा, दैट जेपेटोज, जेपेटो बोलते हैं इसको, जेपेटो है ना, जेपेटोज बोट, जेपेटोज के देखिए अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है अपोस्ट्रोफी एस का मतलब जेपेटो का बोट पर अधिकार है। ठीक है, जेपेटो के साथ इसमें अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है और उसके बाद कोई भी नाउन यूज़ हो रहा है, तो इसमें जेपेटो का अधिकार इस बोट पे है, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पोजीशन को दिखा रहा है। तो जेपेटोज बोट वाज मिसिंग, जब उसका लड़का देखता है कि जेपेटो की जो बोट है, जो उसकी नाव है, वो मिसिंग है, तो ही जम्प्ड इनटू द सी टू लुक फॉर हिम। ही मिस वो जम्प्ड इनटू बोलते हैं, वह भी मतलब उसको खोजने के लिए, अपने पिता को खोजने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। ठीक है, तो वह भी समुद्र में छलांग लगा देता है। ठीक है, बट लेकिन ही वह, ही टू का मतलब होता है, ही टू बोलते हैं वह भी, वॉज स्वेलोड बाय द व्हेल, जो मछली थी, व्हेल मछली जो थी, वह भी, जो लड़का होता है वह भी व्हेल मछली के द्वारा निगल लिया जाता है। व्हेन माने जब, ही रीच्ड द वैली ऑफ द व्हेल, जो व्हेल मछली होती है, जब वह व्हेल मछली के पेट में पहुंचता है, वैली में पहुंचता है, तो पिनोकियो वाज सरप्राइज्ड, वो चकित हो जाता है, टू सी जेपेटो देयर, मतलब अपने पिता को देखकर, जेपेटो को वहाँ देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। पिनोकियो अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग नॉटी, देखिए पिनोकियो जो था, जो उसका लड़का था, अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगने को अपोलोजाइज्ड बोलते हैं। तो पिनोकियो अपोलोजाइज्ड बोलते हैं माफ़ी मांगी, फॉर बीइंग नॉटी, शरारती होने के लिए, मतलब इतना शरारती था, शरारती होने के लिए, अपनी शरारत के लिए उसने उससे माफ़ी मांगी। देन माने तब, व्हेन द व्हेल फेल अस्लीप बोलते हैं जब व्हेल मछली सो गई, जेपेटो एंड पिनोकियो, जो जेपेटो और उसका लड़का, मतलब पिता और उसका बेटा दोनों, क्रॉल्ड आउट, देखिए एक वर्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रॉल्ड आउट बोलते हैं रेंग कर निकलना, इसको क्या बोलते हैं क्रॉल्ड आउट को, रेंग कर बाहर निकलना, क्रॉल आउट बोलते हैं रेंग कर बाहर निकलना, है ना। तो क्रॉल्ड आउट ऑफ द वैली ऑफ द व्हेल, जो मछली थी, मछली के पेट से वो रेंग कर बाहर निकल गई दोनों, एंड स्वैम, और तैरकर सेफ घर पहुंच गए। द फेरी बोलते परी को, वाज प्लीज्ड, देखिए प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना, द फेरी वॉज प्लीज्ड विद पिनोकियोज ब्रेवरी, जो लड़का था उसकी ब्रेवरी से बड़ी खुश हुई, एंड टर्न्ड हिम इनटू अ रियल बॉय, और उसको, टर्न हिम बोलते हैं बदलना, और उसको एक वास्तविक लड़के के रूप में बदल दिया। तो गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज़।